नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का। दोस्तों, आप सभी लोग का 66वीं बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट अब से आप सभी लोग का डेली बेस पे चलेगा। कल भी एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया था। डेली बेस पे आप सभी लोग का 12 बजे दोपहर में आप सभी लोग का सेट आ जाएगा। ठीक है, अगर कभी कभी आपको नोटिफिकेशन अगर नहीं मिलता है तो आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल पे आकर के। आपको यहाँ पे डेली बेस पे 12 या फिर 12:15 बजे के बीच में आपका वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा। टोटल 150 क्वेश्चन दिया गया है, आपको शुरू से अंत तक देखना है और आप अपना स्कोर बताना है कि आप सभी लोग इन प्रैक्टिस सेट यानी एडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट में आप कितना क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कल सभी का कमेंट आ रहा था कि सर डिटेल भी दीजिए, तो आपको डिटेल भी थोड़ा बहुत दिया जाएगा ताकि आप सभी लोग एक्स्ट्रा पॉइंट भी पता कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करके बताइए। यानी नदी दिया गया है और स्थल दिया गया है। तो देखिए, आपका सिंधु चला जाएगा मोहनजोदड़ो, भोगवा चला जाएगा आपका लोथल, और हिंडन चला जाएगा आलमगीरपुर। ठीक है, और बात करें घग्गर तो आपका कालीबंगा चला जाएगा। तो इस तरीके से इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, विश्वामित्र। देखिए, ऋग्वेद में कुल टोटल 10 मंडल है, याद रखिएगा। तृतीय मंडल के रचयिता आपके विश्वामित्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि गौतम बुद्ध के जीवन पर किसने लाइट ऑफ एशिया पुस्तक की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एडविन आर्नाल्ड। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए, एडविन आर्नाल्ड ने गौतम बुद्ध के जीवन पर आधारित पुस्तक लाइट ऑफ एशिया की रचना की है। आपको पता ही होगा, बुद्ध का जन्म जो है 563 में हुआ था और इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज के अनुसार तत्कालीन भारतीय समाज में कितने वर्ग थे? तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा चौथे का ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए, मेगास्थनीज के अनुसार देखा जाए तो तत्कालीन भारतीय समाज में 7 वर्ग थे। इसका वर्णन उसने अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1/6। 1/6 उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भास्कराचार्य हो जाएगा। देखिए, 12वीं शताब्दी के गणितज्ञ भास्कराचार्य ने गणित की पुस्तक लीलावती की रचना की थी। कब? तो 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 7वां कहता है कि इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करके बताना है। तो 7वें का आप सभी लोग आंसर करिएगा। तो देखिए, खजुराहो आपका चला जाएगा चंदेल। ठीक है, चंदेल में आपका देखा जाए तो मिलान हो जाएगा। एलोरा अगर देखा जाए तो आपका राष्ट्रकूट में चला जाएगा, और दिलवाड़ा देखा जाए तो आपका सोलंकी, और बात करें हम दशावतार तो ये आपका चला जाएगा गुप्त राजा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस सल्तनत शासक के समय मंगोलों ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया? तो इसका आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, इल्तुतमिश। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर मंगोल आक्रमण इल्तुतमिश के समय हुआ था। उस समय मंगोलों का नेता कौन था? तो चंगेज खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में से किसने किया? तो इसका आंसर देखिए आपका 9 का हो जाएगा ऑप्शन ए, बहलोल लोदी हो जाएगा। ठीक है, आप सभी लोग याद रखिएगा, अगर बहलोल लोदी का देखा जाए तो 1451 से 1451 से लेकर के इसका 1489 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, रबिया उद दौरानी का मकबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में दारोगा का पद था। मुगल काल में दारोगा का पद था, तो इसका उत्तर आपका टकसाल अधिकारी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दारोगा कहा जाता है। टकसालों में चोना जो आपका होता है, चांदी हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, ये सब आपके सिक्के जो है ढाले जाते थे उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासकों को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? बताइएगा। तो देखिए, इसका उत्तर आपका डी हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा सभी का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस के इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हुआ है, यहाँ पे 12 नंबर होना चाहिए ना, 12 नंबर तो हो गया है आपका। एक सेकेंड, 12 नंबर नहीं देखा है, माफ़ कीजिएगा। एक सेकेंड, 12 नंबर देख लेते हैं। कहता है कि किस मुगल शासक को शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। अब यहाँ से क्वेश्चन शुरू होगा 13 से। ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकारी वापस लेने की उद्घोषणा की गई। तो देखिए इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 नवंबर 1858। आंसर आपका यहाँ पे 13 का बी हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन के सभी अधिकार वापस ले लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से की थी? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड वेवेल। देखिए कैबिनेट मिशन के समय लॉर्ड वेवेल का समय भारत आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है 16 की हार्टोग समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, शिक्षा। बात करेंगे यहाँ पे हम कि वर्ष 1929 में शिक्षा के विकास पर रिपोर्ट देने के लिए देखा जाए तो हार्टोग की अध्यक्षता में एक सहायक समिति की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब हम बात करेंगे कि होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व तिलक एवं एनी बेसेंट दोनों ने किया था। दोनों ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की। ठीक है, अपने कार्य क्षेत्र भी बंटवारा कर लिया था उस टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, कब? तो ये फेंका गया था आपका 8 अप्रैल 1929 में, याद रखिएगा सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? तेभागा आंदोलन, तो ये आपका आंदोलन बंगाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत से धन के निष्कासन को किसने रक्त स्त्राव कहा है? तो इसका देखिए आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स ने। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन सी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किस वायसराय के समय हुई थी? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। देखिए लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार एक सार्वजनिक निर्माण विभाग बनाया। डलहौजी से पूर्व सैन्य सदस्य की सार्वजनिक कार्य के लिए उत्तरदायी थे, जिसे नागरिक विभाग के लिए कार्यों की उपेक्षा होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22। कहता है 22 की कांग्रेस के मंच से पहली बार वंदे मातरम 1896 में कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया। कांग्रेस की इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो इसकी अध्यक्षता है किसने की थी? तो R.M. सयानी ने किया था, यानी आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये आपका लागू हुआ था 1898 में, यानी आंसर देखा जाए तो आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपरोक्त वक्तव्य दिया था? तो इसका आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कराची अधिवेशन, जो 1931 में घटित हुई थी। अब यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा कि यहाँ पे गांधी जी ने जो बोला है हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। माउंटबेटन योजना के अंतर्गत जनमत संग्रह का प्रावधान निम्न में से किस क्षेत्र के लिए किया गया था? तो इसका आंसर देखिए आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब आप सभी लोग याद रखिएगा कि माउंटबेटन योजना जो था इसके अंतर्गत उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले के लिए जनमत संग्रह कराए जाने का प्रावधान था। जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय लिया जाना था कि भारत के विभाजन के बाद किसमें शामिल होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स प्रस्ताव को किसने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी? तो इसका आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा। द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका सी हो जाएगा, महाराजा कामेश्वर सिंह।
आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल सेनानायक थे। तो इसका आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर देखिए आपका भगत सिंह हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधारक पत्र के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? आंसर करिए। इसका आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को महिलाओं और बच्चे के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है? तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 राज्य को महिलाओं और बच्चों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा पंथ निरपेक्ष। आंसर आपका यहाँ पे बी आपका यहाँ पे हो जाएगा नहीं था, याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 33 देख लेते हैं। कहता है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1953 में, याद रखिएगा। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। देखिए 1953 में कागा कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1955 में प्रस्तुत की थी। कब? 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से पूछा गया है कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो आपका केशवानंद भारती 1973, विनर्मा मिल्सवाद 1980, SR बम्बईवाद 1954, आपका गोलकनाथवाद 1965। ये आपका गलत है, ये आपका 1967 यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो अनुच्छेद 57 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर आपका द्विसदनीय विधायिका हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार कब किया गया था? तो ये आपका किया गया था इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। आंसर आपका ई हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि सरकारिया आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 253 देखा जाए तो 263 यहाँ पे आई थिंक लिखा हुआ है, 263 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का सुझाव दिया, जिसे स्वीकार कर 1990 में अंतर्राष्ट्रीय यानी अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सीटों की दृष्टि से निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो 38 का आंसर देखिए आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए यूपी में आपको पता है 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में आपका 40 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 38 के बाद आपका 39 आएगा। 39 देख लेते हैं। 39 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल कौन रहे हैं? बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। यहाँ पे देखिए बात करेंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन एवं रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार के राज्यपाल थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रहते हैं? तो इसका आंसर देखिए आपका 6 माह तक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, इनमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से। याद रखिएगा आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कहता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल होता है कितना वर्ष? तो ये देखा जाए तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। अब बात करेंगे हम प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो आपका 1 वर्ष होता है। ठीक है, 1 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार
किसी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है? बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। अब यहाँ पे बात करेंगे हम कि संविधान के अनुसार बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 यानी 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, लेकिन यह संख्या 40 से कम भी हो यानी 40 से कम भी नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान का अभिरक्षक है, तो इसका आंसर देखा जाए 44 का, तो यहाँ पे आंसर आपका डी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए उपयुक्त सभी नियुक्तियाँ राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, आप सभी लोग यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 45, तो यहाँ पे 46 से देखते हैं। कहता है मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना के तहत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश को अगले 5 वर्षों में जैविक प्रदेश बनाने की लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, लद्दाख। लद्दाख यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ग्लोबल कहता है इंडिया ग्लोबल वीक 2020 का कहाँ पे आयोजन किया गया है? तो ये आपका आयोजन ब्रिटेन में किया गया है, आप सभी लोग याद रखिएगा। 9 से 11 जुलाई 2020 के बीच ब्रिटेन में आयोजित किया गया है। इसका थीम याद रखिएगा, इसका थीम था पुनः प्रवर्तक बने भारत और बेहतरीन नया विश्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों की फसलों का नुकसान होने पर उन्हें मुआवजा देने हेतु किस राज्य ने किसान सहायक योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर देखिए आपका गुजरात हो जाएगा। गुजरात सरकार ने किसानों की फसल का 33% से अधिक नुकसान होने पर 4 हेक्टेयर की भूमि के लिए 20,000 रुपये मुआवजा देने का घोषणा किया है। 20,000। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस क्षेत्र को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लक्षद्वीप हो जाएगा सभी का यहाँ पे आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पे 50 कहता है 14 अगस्त 2020 को, एक सेकेंड यहाँ पे अच्छे से पढ़िए फिर आंसर करिएगा। 14 अगस्त 2020 को हुए इजराइल यूएई शांति समझौते के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो एक बार आप सभी लोग 1, 2, 3 पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आप डिसाइड करिए कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, यानी 1, 2, 3 तीनों कथन आपका सही है। पढ़ लेते हैं। इजराइल से समझौता करने वाला यूएई तीसरा अरब देश है। दूसरा कहता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तीसरा कहता है इजराइल तथा जॉर्डन के बीच स्थित वेस्ट बैंक पर इजराइल पर कब्जा रोक दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देश का पहला राज्य देखा जाए तो आपका यहाँ पे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश ने नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया, जबकि इसे लागू करने की घोषणा सबसे पहले कर्नाटक ने की थी। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में 1500 करोड़ की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका उत्तर आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात यहाँ पे आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है जनवरी 2020 में किस व्यक्ति को संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका आंसर आपका एस सौम्या हो जाएगा। ए आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सड़क परिवहन कॉरपोरेशन ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु दामिनी नामक हेल्पलाइन लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश। अब देखिए हेल्पलाइन नंबर याद रखिएगा, इसका नंबर है 81 14 27 एक सेकेंड 2 2 4 2 6 2 8 10, हाँ सही है। देखिए 81 14 उसके बाद आपका यहाँ पे 27 हो जाता है, 27 के बाद 77, ठीक है, 777 यानी 5 7 है और 8 1 1 4 2 याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सर्वाधिक प्रदूषित देशों की सूची में प्रथम स्थान किसका है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा बांग्लादेश का। अगला क्वेश्चन, 13वां संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी सम्मेलन 2020 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो यहाँ पे 56 का आंसर आपका बी हो जाएगा। अगले वर्ष थाईलैंड इसका अध्यक्ष देश होगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का प्रथम राज्य कौन है जो गृहिणी सुविधा योजना के तहत 100% एलपीजी गैस प्राप्तकर्ता राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आंसर आपका सी हो जाएगा। आवासन तथा शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में से 1 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में शीर्ष शहर आपका कौन सा है? बताइए 58 का आंसर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, अंबिकापुर। अंबिकापुर यहाँ पे आंसर हो जाएगा सभी लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो ये आपका किया गया है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, सभी का मैं कमेंट देखूंगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आत्मकथा, किताब और संबंधित व्यक्ति के बारे में कहा है। तो देखिए इसका आंसर आपका यहाँ पे ए आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए कहा है कि एस अगेंस्ट हाइड, यह आपका कहा गया है। ठीक है, आप सब लोग याद रखिएगा। चलिए देखिए 60 नंबर का आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, नो स्पिन अनिल कुंबले। ये आपका जो ऑप्शन है ये गलत है। आप सभी लोग याद रखिएगा, ये सेन वार्न का आत्मकथा है। ठीक है, आप सभी लोग को सही याद होना चाहिए। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे, यानी 61 की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया? बताइए। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा 11 मार्च 2020 को। मई 2020 में बात करेंगे कि विश्व सरकार संगठन ने 11 मार्च 2020 को कोविड-19 को वैश्विक महामारी घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है? तो इसका आंसर आपका आयरलैंड हो जाएगा। जो मई 2020 में ब्रिटेन के बाद आयरलैंड जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है? तो इसका आंसर देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयला मंत्रालय। देखिए वृक्षारोपण अभियान नामक कार्यक्रम भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसके द्वारा खनन क्षेत्र में पौधे लगाकर हरित क्षेत्र बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश है? तो इसका आंसर आपका अमेरिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक किस सदस्य द्वारा जारी किया जा रहा है? बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, विश्व आर्थिक मंच। याद रखिएगा सभी लोग, विश्व आर्थिक मंच यहाँ पे हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे भारत का, तो भारत का स्थान आपका यहाँ पे 74वां है। ठीक है, 74वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका थीम याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, टाइम फॉर नेचर। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है संप्रीति 2020 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत एवं बांग्लादेश के बीच संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के किस राज्य में संपन्न हुआ है? तो यह आपका संपन्न हुआ है ऑप्शन बी, मेघालय में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष देखा जाए तो अधीर रंजन चौधरी हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 60, यहाँ पे 70 देख लेते हैं। हाल ही में भारतवंशी श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सूरीनाम। आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2020 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी,
पौधों की देखभाल हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी करेक्ट आंसर आपका देखा जाए तो यहाँ पे 71 का ऑप्शन सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार फिल्म हेल्लोर को दिया गया। फिल्म हेल्लोर और किस भाषा की फिल्म है? तो देखिए इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, गुजराती। गुजराती यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे 72 का हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 2019 में डेविस कप का उपविजेता कौन है? यह आपका प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कनाडा। देखिए डेविस कप 2019 का विजेता स्पेन एवं उपविजेता आपका कनाडा हो जाएगा। ठीक है, स्पेन आपका विजेता है, उपविजेता आपका कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेयस योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन, बजट 2020-21 में किसानों के जल्दी खराब होने वाले सामानों को बचाने के लिए किस परिवहन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर आपका किसान रेल हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य का प्रांत बनाने के बाद किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया? तो आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, मुनीक खान। देखिए 1580 ईस्वी में अकबर ने खान ए खानम मुनीम खान को बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन, पृथक बिहार के लिए दिल्ली में शाही दरबार का आयोजन कब किया गया? तो यह आपका किया गया था 12 दिसंबर 1911। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे देखा जाए तो डी हो जाएगा। अब आते हैं 78 पे, यानी 78 क्या कहता है देख लेते हैं। कहता है निम्न में से कौन सा युद्ध शेरशाह सूरी से संबंधित नहीं है? बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका समूहगढ़ की लड़ाई। समूहगढ़ की जो लड़ाई है वो शाहजहां के पुत्रों के बीच लड़ाया गया था, यानी ये देखा जाए तो आपका कब हुआ था? 1658 में लड़ा गया था। आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। बिहार के मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? चलिए बताइएगा। तो ये अध्यक्षता देखा जाए तो मोहम्मद जुबैर हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1934 में गठित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर देखिए आपका आचार्य नरेंद्र देव हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राजपुर नहर किस नदी की उप शाखा है? तो ये देखा जाए तो कोसी नदी हो जाएगा। राजपुर नहर पूर्वी कोसी नहर की उप शाखा है। इस नहर से मुंगेर एवं सहरसा जिले में सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो किशनगंज हो जाएगा। किशनगंज आपका सही उत्तर हो जाएगा। अन्य जिला आपका पूर्णिया, कटिहार, अररिया है जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार स्टेट स्कूटर्स लिमिटेड औद्योगिक उपक्रम कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका 83 का देखा जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा, पटना। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। बिहार में सबसे कम साक्षरता दर किस जिले में है? 84। तो इसका उत्तर देखिए आपका पूर्णिया हो जाएगा। ए उत्तर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सबसे कम साक्षरता दर पूर्णिया यानी 51.1% है। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास 73.4% है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में हरिहर नाथ मेला का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये आपका सोनपुर में किया जाता है। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार सरकार के साथ निश्चय में शामिल नहीं है। 86। तो इसका आंसर देखिए ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। याद रखिएगा कि देखिए बिहार सरकार के साथ निश्चय योजना के अंतर्गत निम्न शामिल है। आपका पहला योजना देख लीजिए, हर घर नल जल। दूसरा है हर घर बिजली। तीसरा है अवसर बढ़े आगे बढ़ें। चौथा है शौचालय निर्माण घर का सम्मान। पांचवा है आर्थिक हल युवाओं को बल। छठा है कि आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। सातवां है शौचालय निर्माण हर घर का सम्मान। तो इस तरीके से सातों आपका जो सरकार ने बनाया था वो मैंने बता दिया है आपको। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका हुआ था 1917 में। आंसर आपका यहाँ पे
सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला आपका कौन सा है, बताइए। तो इसका आंसर देखिए आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ए आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में भूमि सुधार के लिए जमींदारी उन्मूलन का प्रयास कब किया गया? तो ये आपका किया गया था 1950 में। कब? 1950 में उत्तर हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? तो ये आपका देखा जाए तो पूर्व मध्य रेलवे का हो जाएगा, यानी बी उत्तर सभी का यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि 1 टेराग्राम बराबर होता है, 1 टेराग्राम बराबर होता है, तो ऑप्शन बी आपका उत्तर हो जाएगा 10 के पावर 12 ग्राम। अगला क्वेश्चन, अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं, बताइए। तो इसका आंसर देखिए इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए भारत रत्न पाने वाले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन 1954, उसके बाद हम बात करेंगे एम विश्वेश्वरैया 1955, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 1957, डॉक्टर CNR राव 2014 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे सुमेलित करके बताना है। तो 93 का देखिए स्टेथोस्कोप आपका चला जाएगा हृदय के गाने। ठीक है, यहाँ पे आपका देखा जाए तो तीसरे में चला जाएगा, आप सभी लोग याद रखिएगा। एक सेकेंड, 53 है ना? हाँ 53 का यहाँ पे देखिए आंसर आपका हो जाएगा पहले का सी हो जाएगा। उसके बाद स्फेग्नो मैनोमीटर आपका चला जाएगा चौथे में, सिस्मोग्राफ आपका चला जाएगा भूकंप की तीव्रता, और लक्स मीटर आपका चला जाएगा प्रकाश की तीव्रता में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि रेटिना में क्या पाया जाता है? रेटिना में क्या पाया जाता है? तो आपका विटामिन ए पाया जाता है, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, जिसकी कमी से होने के कारण रतौंधी एवं जीरोफ्लैथलीमिया जैसे बीमारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने सर्वप्रथम जड़त्व का नियम दिया था? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका गैलीलियो हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वास्तविक गैस समीकरण PV बराबर RT का कब अधिक सही पालन करती है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो निम्न दाब एवं उच्च ताप हो जाएगा, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विल्सन रोग किसके कारण होता है? विल्सन रोग किसके कारण होता है? तो सही आंसर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं एक से अधिक, यानी आंसर आपका ई हो जाएगा। देखिए विल्सन रोग तांबा के कारण होता है। सूजन, थकान, पेट दर्द आदि ये सब आपको नियंत्रणहीनता या फिर बिना तालमेल की चाल इस सब में देखने को लक्षण पता चलता है। अगला क्वेश्चन, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए जल में क्या मिलाया जाता है? तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? मानव मूत्र का पीएच मान देखा जाए तो 4.5 से लेकर 8 तक होता है। अगर रक्त का देखा जाए तो 7.4 होता है। अगर दूध का देखा जाए तो 6.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के जन्म के समय कौन सा वैक्सीन नहीं दिया जाता है? तो इसका आंसर देखिए आपका MMR हो जाएगा। देखिए बच्चों को जन्म के समय MMR आपका वैक्सीन नहीं दिया जाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन डी ब्रिज द्वारा तथा डार्विन जैव उद्विकास तथा प्राकृतिक चयन के सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? प्रोटोजोआ जनित रोग आपका कौन सा है? तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए विकल्प में दिए गए सभी जो रोग हैं प्रोटोजोआ जनित रोग हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे प्रोटोजोआ जनित रोग यहाँ पे पूछा गया है, तो विकल्प में से आपका यहाँ पे सब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतःश्वासित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर 21% से लेकर के 16.4% यहाँ पे हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे आंसर देखा जाए तो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, HIV का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है?
तो इसका आंसर आपका इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक हो जाएगा। देखिए HIV का पता लगाने के लिए उपयुक्त तो सभी टेस्ट किए जाते हैं, आपका यहाँ पे एलिसा ये सब आपका सोच दिया गया सभी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 104 है तो 105 यहाँ से शुरू होता है। देखिए 105 कहता है कि हृदय की यानी हृदय गति को नियंत्रित करने में किस रासायनिक पदार्थ की भूमिका होती है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा, CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेप्सिन होता है, बताइए। पेप्सिन होता है तो एक एंजाइम होता है। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है, बताइएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह में सब द्विलिंगी जंतु हैं। 108, तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे जोंक, हाइड्रा, पीता, कृमि हो जाएगा। आंसर यहाँ पे 108 का देखा जाए तो डी हो जाएगा, ये सब आपका द्विलिंगी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, लैक्टोज की सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका उत्तर देखा जाए तो आपका ए हो जाएगा, माँ के दूध से। आप सभी लोग याद रखिएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। इनमें से कौन मछली नहीं है, इनमें से पूछा गया है कौन आपका मछली नहीं है, तो आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए दिए गए विकल्प में से कोई मत्स्य वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। अगर यहाँ पे देखा जाए कटल फिश तो ये आपका चला जाता है संघ मोलस्का। स्टार फिश आपका देखा जाए तो संघ इकाइनोडर्मेटा। और बात करेंगे जेली फिश के बारे में तो ये आपका संघ सिलेंट्रेटा। और बात करेंगे हम सिल्वर फिश तो ये आपका सिल्वर फिश संघ आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र की विशेषताएं हैं, बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका इनमें ऑप्शन डी हो जाएगा, एक निश्चित शुष्क और आर्द्र मौसम। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित देशों में से किनसे होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो सही आंसर आपका देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ए आपका यहाँ पे उत्तर सही हो जाएगा। जब आप भारत के कुछ हिस्सों में यात्रा करते हैं तो आप लाल मिट्टी को देखेंगे, इस रंग का मुख्य कारण क्या है। तो इसका कारण यही है कि फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति होता है, आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मिट्टी का जो रंग होता है वो लाल दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 114, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए सतलज नदी का उद्गम स्थल राकसताल झील है जो भारतीय सीमा क्षेत्र से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप कैनावेरल वह स्थान जहां से अंतरिक्ष के शटल लॉन्च किए जाते हैं किस तट पर स्थित है। तो ये आपका देखा जाए तो फ्लोरिडा तट पर स्थित है, आंसर आपका 15 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है कोडाइक नाल निम्न में से किस पहाड़ी पर स्थित है, बताइएगा। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पलानी पहाड़ियों में। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विचार करें, यानी इनमें से आपको विचार करके बताना है 117 का। तो इसका आंसर देखिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। यानी देखा जाए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा 117 का। हाँ, उपरोक्त सभी भूमध्य सागरीय क्षेत्र की विशिष्ट विशेषताएं हैं, ये सब आपका भूमध्य सागरीय की विशेषताएं हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है। तो देखिए इसका उत्तर आपका ऑरेंज हो जाएगा। ऑरेंज नदी दक्षिण अफ्रीका की एक नदी है, यह दक्षिण अफ्रीका की सीमाओं के भीतर लंबे यानी सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ONGC ने भारत के पहले शैल गैस रिजर्व की खोज किस राज्य में की है। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। याद रखिएगा पश्चिम बंगाल सही आंसर हो जाएगा। जारवा और सेंटिन लीज जनजाति भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश में से किस में पाई जाती है, बताइए। 120, तो इसका आंसर आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर आपका 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अब आते हैं, ये टोटल 100 कितना देश है, तो 131 देश है जिसमें आपका स्थान यहाँ पे 48वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है, भारत को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 122। 122 कहता है कि अरुण नदी, वरुण नदी और तंबुर नदी निम्नलिखित नदी प्रणालियों में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही उत्तर देखा जाए तो आपका यहाँ पे ऑप्शन ई हो जाता है, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। याद रखिएगा उपरोक्त तीनों नदियों कोसी नदी प्रणाली से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, गोकाक जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? गोकाक जलप्रपात, तो यह आपका घाट प्रभा नदी पर स्थित है। आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्कैंडिनेवियन देशों में समूह में सम्मिलित नहीं है, तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन, न्यू कैसल पोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह किस देश में स्थित है? 125, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। देखिए न्यू कैसल पोर्ट हंटर नदी के तट पर अवस्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह है जो ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन, किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की थी? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो 1998-99 उत्तर हो जाएगा, बी उत्तर सभी का यहाँ पे हो जाएगा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? बताइए। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, लघु उद्योगों की पूर्ति उपलब्ध कराना, यानी डी आपका यहाँ पे उत्तर 127 का हो जाता है। सभी को याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? तो इसका आंसर देखिए आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का विवरण। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विशेष आहरण अधिक SDR क्या है? बताइएगा। तो इसका उत्तर देखिए आपका ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। यह एक अभौतिक मुद्रा है जिसका प्रयोग IMF द्वारा केवल लेखांकन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है? तो इसका सही आंसर आपका ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। देखिए भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में विदेशी मुद्रा जैसे आपका डॉलर, एन, यूरी, आपका स्टर्लिंग, विशेष आहरण अधिकार SDR, ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 19-20 के अनुसार 18-19 में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 59%। आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका रिफाइनरी उत्पाद हो जाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा, 132 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2020-21 में कुल प्राप्तियों में से निम्न में से किसका योगदान सर्वाधिक है? तो इसका आंसर देखा जाए तो उधार और अन्य देयताएं हो जाएगा, यानी आपका 33 का देखा जाए तो उत्तर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका न्यूनतम आरक्षित प्रणाली हो जाएगा, बी उत्तर सभी का यहाँ पे 34 का हो जाएगा। भारत में मुद्रा निर्गमन न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के आधार पर RBI द्वारा किया जाता है, जिसे 1956 में अनुपातित कोष प्रणाली के स्थान पर अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI द्वारा गठित आर्थिक पूंजी ढांचे पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के वर्तमान समय में चर्चा में है, जिसके तहत RBI द्वारा अधिकतम कोष को केंद्र सरकार को स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इस समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस समिति के अध्यक्ष देखा जाए तो विमल जालान हो जाएगा। आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? बताइए, इनमें से आपको बताना है कौन आपका सम्मिलित नहीं है। तो देखिए इसका आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ओपेक,
ये आपका सुमेलित नहीं है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, बताइए। एक सेकेंड, यहाँ पे 36 का मैंने आंसर बताया ना आपको, 36 का एक सेकंड देख लेते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे जो 36 का यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है, तो यहाँ आपका जेनेवा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जेनेवा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे वियना होना चाहिए, ठीक है। चलिए 37 देख लेते हैं। 37 क्या कहता है? 37 देखिए कहता है कि हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो इसका सही आंसर देखा जाए तो आपका फ्लोरीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ पर स्थित है? ये तो सभी को पता ही होगा, आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कहता है कि निम्न में से कौन G7 का सदस्य है? तो G7 का सदस्य कौन है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 39 का ऑप्शन सी, ठीक है। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा G7 में कौन कौन सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन, कार्लिन ट्रेड विश्व की प्रसिद्ध स्वर्ण खदानों में से एक है, यह किस देश में अवस्थित है? तो यह देखा जाए तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अब देखिए यहाँ से आपका मैथ्स और रीजनिंग जो भी थोड़ा बहुत दिया हुआ है, इसका मैं फास्ट आंसर बता दूंगा, आप सभी लोग इसका आंसर या फिर सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखिए 41 का आंसर आपका सी हो जाएगा। और बात करेंगे हम यहाँ पे 42 के बारे में, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। और हम यहाँ पे बात करेंगे हम 43 के बारे में, यानी 143, तो इसका आंसर आपका 4 किलोमीटर दक्षिण हो जाएगा। और यहाँ पे श्रेणी अगला पद बताना है, तो 144 का आंसर देखा जाए तो 113 हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 145, तो 145 का आंसर आपका डी हो जाएगा। और 146 देख लेते हैं, 146 का आंसर देखा जाए तो आपका बी हो जाएगा। और 147 देख लेते हैं, 147 कहता है ऑप्शन ए हो जाएगा। और हम बात करेंगे यहाँ पे 148 यानी 148, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी 149 पे, तो 149 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 10,500। और यहाँ पे देखिए पाई चार्ट दिया गया है, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिए, फिर इसको आंसर करिएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 23:16। तो आपका यहाँ पे दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने बोला था डिटेल में समझाने के लिए, तो डिटेल में आपको समझाया गया है। आप सभी लोग को अगर वीडियो पसंद आता है, मेहनत अगर लगता है कि सर आप सभी लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर करिए। और जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आप सभी लोग को यहाँ पे डेली बेस पे सेट मिल पाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं।